नमस्कार दोस्तों, वायरिंग मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए ये डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। ये विशाल शर्मा आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड करने के लिए थैंक्स। हाँ जी। बहुत देर से वेट कर रहा था मैं, 1 घंटे से। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपने ये जो लाइव डिबेट करते हो और चैनल पे जो भी वीडियोस डालते हो, इसमें किसी में भी मतलब आपने आपका मतलब ये है कि भगवान अल्लाह गॉड वगैरह कुछ होता ही नहीं है। और जो 18 पुराण 4 वेद और ये सब कुछ जो भी है, ये सब बकवास है। एम आई राइट? ये आपकी थिंकिंग है? नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ओके, बहुत बढ़िया बात है। तो ऐसा क्यों, मतलब अगर साइंटिफिक सबूत दे दूं कि भाई साइंस जो है वो भगवान को मानता है, तो फिर क्या बोलोगे? अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। आप तो हम लोग का बड़ी अच्छी बात ज्ञानवर्धन है। कर देंगे। आपके पास हाँ, ये तो रामायण बड़ी पड़ी है अच्छी बात पीडीएफ हुई। में? आप दिखा दीजिए, शेयर कर दीजिए, बताइए हमें। शेयर कर देते हैं। अब हाँ, एक शेयर कर सेकंड रुकना, दीजिए। बस मैं ओपन कर लेता हूँ। अच्छा हाँ, चलो, मैं पहले ऐसे ही बोल के बताता हूँ, अगर आप नहीं मानोगे तो फिर ये ओपन करके बता दूंगा। सब मेरे पास ही पड़ा है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपने मल्टीवर्स के बारे में सुना है? एस्ट्रोनॉमी का नॉलेज है थोड़ा बहुत? एस्ट्रोनॉमी नहीं है नहीं, ना? आप बताएंगे तो मैं समझ जाऊंगा। आप मैं यही हमारी बोल हेल्प रहा हूँ कीजिए। कि हमारी जो रामायण है, इसमें यही लिखा है कि भाई मल्टीवर्स के बारे में लिखा है, जिस पर आजकल साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। 1895 में पहली बार इसकी बात हुई थी, साइंस के इसमें और अच्छा, एस्ट्रोनॉमी के इसमें। रामायण में कौन लिखी से है। मंडल सूक्त में ये बात लिखी है वो भी बता दीजिए। मैं बात कर रहा हूँ, चलो मैं तुलसीदास वाली रामायण में बताता हूँ। तुलसीदास जी ने जो रामायण तुलसीदास में लिखी है उसमें रामायण? उत्तरकांड। अच्छा, तुलसीदास, ये जो 17वीं सदी के तुलसीदास थे, 16वीं 17वीं क्या सदी के। 16वीं सदी में उन्होंने 1631 नामक ग्रंथ अच्छा, हाँ, लिखा, ठीक है? 1631 में। 1631 में। अच्छा जी, ओके। तो तो उसमें ये बात लिखी हुई वो है। मतलब वो क्या साइंटिस्ट थे वो? कौन? तुलसीदास कोई साइंटिस्ट थे? तुलसीदास जी साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन वाल्मीकि रामायण जो जिसने लिखी है वो साइंटिस्ट के भी बाप थे, इसलिए उन्होंने लिखी है, ठीक है? मतलब उनका बेटा साइंटिस्ट था? अरे जो भी साइंटिस्ट हो, इसमें साइंटिफिक बातें कहाँ से है, मैं ये पूछ रहा हूँ बस। रामायण में अच्छा, एक बात बताइए आप मुझे। मान लीजिए कि आपने अभी एक कोई थियरी प्रपोज कर दी, आपने कुछ हाँ साइंस थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, हाँ, तो आप कुछ पढ़े होंगे तभी तो उसकी बात करेंगे ना। अब मान लीजिए कि मतलब कोई गांव में कोई बैठा है, खूब गपोड़ता हाँ है, खूब गप हाँकता है, उसको साइंस की पता नहीं है। अब वो हाँ कोई हाँ बात हाँका और हाँ आप थोड़े से साइंस आप पढ़े हैं, उस बात हाँ। को उठा के आप कहें कि अरे वो जो बोल रहा है ना, उसमें इतना बड़ा साइंस छुपा है। नहीं 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 नहीं, सुनो मेरी बात ध्यान हाँ। से। मैं तो जो लिखा हुआ अच्छा, है ना उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें लिखा क्या वो नहीं सुनो नहीं, अब ध्यान से। मैं वो अब सुनेंगे, सब सुनेंगे, लेकिन जो पूछ हाँ रहे हैं वो समझिएगा जरा मेरी बात को। हाँ मान लीजिए कि आप साइंस जानते हैं, तो हाँ। तुलसीदास क्या उसका कोई एक्सपेरिमेंट था? मतलब आइंस्टीन अगर कोई थियरी प्रपोज करेंगे तो आइंस्टीन हम्म को आइडिया होगा साइंस के बारे में। अब हम्म अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी साइंस ही नहीं पढ़ा हो, जिसको साइंस हम्म का सौ नहीं आता हो, वो व्यक्ति हम्म। अगर कोई बात प्रपोज करे, तो ये तो जांच का विषय हो जाएगा ना कि भाई उसको साइंस तो आती वही भी है वही, या नहीं अरे है, तो या आप उसमें से साइंस निकालने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि उन्होंने कहाँ से निकाला। कुछ होगा, साइंटिस्ट हाँ, होंगे तभी तो हाँ, निकाला ना। बट बिना वो साइंटिस्ट हुए वही साइंस मैं की बातें वह कैसे निकाल ली? हाँ, मैं वही जानना चाह रहा था कि तुलसीदास कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, साइंस की कौन सी डिग्री हासिल किए थे, मैं क्या उनको देखो, कोई मैं यूँ बोल रहा हूँ, मैं एक्सपेरिमेंटल टाइम, टूल मिला सुनो है? वो जो भी है, मैं टाइम ट्रेवल हम्म करके कोई 1960 में, 1931 में, 1631 में नहीं जा रहा हूँ। इसमें हम्म। लिखा है ना, तो उन्होंने कैसे लिख दिया? क्या मन से लिख दिया क्या? अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो तुलसी ने लिखा है, आपका हाँ। नजरिया उसको देखने के बाद से ऐसा लग रहा है कि तुलसी कोई बहुत बड़ा साइंस की बात लिख गए हैं, ये आप सोच रहे हैं, लेकिन तुलसी के को ऐसा आइडिया नहीं था, ये आपका कहना है, आप ये कह रहे हैं? अरे आपको मेरी बात ही नहीं समझ में आ रही यार। मैं यूँ बोल रहा हूँ नहीं कि नहीं, अगर आपकी बात मैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अच्छा विशाल सर, मैं एक बात बताइए, आप ब्राह्मण हैं? हाँ बिल्कुल हूँ। अब ये हाँ, बताइए कि तुलसीदास जो बात कह मैं के थोड़ी गए बताने हैं। आया हूँ, मैं तो नहीं, पूछ रहा हूँ ना आपसे। कोई बात नहीं, बोल रहा हूँ कि जो बात तुलसी जो बताए हैं, ये बात हाँ। आपका किसी और तुलसी के मरने के बाद, या तुलसी ने खुद लिखा है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया है, कुछ उन्होंने जांच अरे वाच करके बताया है चलो, कि कैसे मान अच्छा लो, क्या चीज सपोज बताया, करो कि पहले वो क्लियर की। अच्छा, पहले वो चीज प्रपोज कीजिए कि क्या उन्होंने बताया, तब आगे डिस्कशन करते हैं। बताइए क्या उन्होंने अरे तो साइंस। उन्होंने बताया तभी तो इसमें लिखा है ना। बिना बताए क्या अपने आप थोड़ी लिख दिया गया? नहीं नहीं, अगर एक आप, नजरिया होता है ना कभी कभी, जैसे मान लेते क्या हैं कि नजरिया होता है? मैं कभी कभी नजरिया होता है कि गांव में कोई गपोड़ी है, खूब गप हाँकता है, धर धर के गप हाँकता है, उधर से कोई एक वैज्ञानिक गुजर रहा है, तो अब उसकी गप सुना, अब उसने कहा कि चलो ये जो शब्द बोला उसमें से एक शब्द उठाएगा, कहेगा कि भाई ये जो शब्द बोला है ना, इसमें इतना विज्ञान टपक रहा है कि नीचे पूरा हम्म बाल्टी और टब लगा लूं ना, ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ये वैज्ञानिक का नजरिया है ना कि वो उसमें से विज्ञान खोद रहा है, वो तो गपोड़ी है, गप हाँका है। हाँ तुलसीदास अगर कोई साइंटिस्ट हैं, कोई एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो आप जब बताएंगे उस बात को, तो उनके साथ उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया,
कैसे इसकी जानकारी हुई, वो सारा चीज आप बताएंगे ना। अब बताइए क्या उन्होंने साइंस बताया है, वो बताइए पहले। मैं ये बोल रहा हूँ, उन्होंने आपको मल्टीवर्स के बारे में क्या पता है? आपका चैनल का नाम है साइंस जर्नी, तो ऑब्वियसली अगर साइंस के हम्म। बारे में पता है तो अब मेरी 3-4 बातें सुनना। एक तो हो गया मल्टीवर्स, है ना, दूसरा हो अच्छा। गया टाइम ट्रेवल, तीसरा हो अच्छा गया जी। टाइम डायलेशन, है ना। हम्म। 3 चीजें तो ये हो गई। साइंस में आप कितनी पढ़ाई किए हैं? बहुत पढ़ाई की है मैंने साइंस में, पीएचडी कर कितना रखी है मैंने। कितना? अच्छा, मैं पीएचडी आपने सुनो, कर रखी है साइंस से। हाँ, साइंस में सबसे कौन पहले सी स्ट्रीम से कंप्यूटर साइंस से पीएचडी की है इंजीनियरिंग, आपने? सबसे पहले अच्छा, कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर से साइंस से इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग करी। की है। हाँ, अच्छा उसके जी, बाद बहुत बढ़िया। मास्टर्स की एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब भी किया है, ठीक है। बहुत बढ़िया। हाँ, उसके बाद मैंने एमई किया है और फिर पीएचडी किया है। फिर आपने पीएचडी भी कर लिया। पीएचडी किस पे हम्म किया था? अरे यार वो सब छोड़ो ना, मैं जो बोल रहा हूँ अभी, आपने क्या बोला था थोड़ी देर पहले, अच्छा, वो वो छोड़ दूं, कोई बात नहीं, चलिए हाँ छोड़ देता हूँ। अब बताइए जरा, हाँ आप पेश कीजिए, हम लोग देखें क्या तुलसीदास ने कौन सी मल्टीवर्स दिया है। हाँ बताइए। ठीक है, वो मैं पेश करता हूँ, 2 मिनट लगेंगे, पर उसके पहले मुझे ये तो बताओ कि आपको मल्टीवर्स के बारे में क्या पता है। यही इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा था ना कि आपने पीएचडी कौन से सब्जेक्ट में किया है, इसीलिए तो पूछ रहा था मैं। मैंने किया है वीएलएसआई में। अच्छा, वीएलएसआई में किया है, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड वो वेरी लार्ज क्या स्केल होता है? इंटीग्रेशन, हाँ हाँ हाँ, स्केल इंटीग्रेशन, इसी पे किया है, चलिए बहुत बढ़िया है। हाँ। उसमें मल्टीवर्स पढ़ाया गया होगा। अरे यार फिर वही बात कर रहे हो, आपको संविधान पढ़ाया था क्या आपकी पढ़ाई में? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हो कि आप मल्टीवर्स पढ़े हो, तो जो आप पढ़ाई किए हो उसमें मैंने पूछ लिया कि क्या आप पढ़े हो, तो आप मुझसे पूछ रहे हो संविधान पढ़ाया गया है। भाई, जो चीज आप मुझसे पूछ रहे थे वही चीज मैंने आपसे पूछ लिया कि क्या आप वो पढ़ाई किए हो, तो आप इसको निगेटिव क्यों ले रहे हो? आप बोल दो कि आप उसमें एक्सपर्ट हो, तो मैं आपसे ज्ञान ले लूंगा। यही होगा ना, अगर आप एक्सपर्ट हो गए उस विषय के तो आपसे ज्ञान ले लूंगा। सुनो बोलिए। सुनो सुनो, ये जो हाँ रामायण हाँ, बताओ। महाभारत का ज्ञान आप बांट रहे हो, आपने क्या आपकी पढ़ाई हम्म। में रामायण महाभारत भी पढ़ी थी क्या? आपको स्कूल में हाँ, रामायण महाभारत मैं पढ़ाई वही थी? मैं नहीं, मैं वही पढ़ाई करता हूँ, मेरा रिसर्च ही इसी पे है, मैं पूरा इसी पे ही रिसर्च कर रहा हूँ, मेरा यही काम है। तो इसीलिए मैं इस पे एक्सपर्ट हूँ, और आप मुझसे मांगेंगे तो मैं रेफरेंस दे दूंगा ना, मैं अपने मन से थोड़ी कोई बात कहूंगा, मैं तो रेफरेंस मैं दे भी तो दूंगा। रेफरेंस दे रहा हूँ तो ना, बिना रेफरेंस हाँ, के बात थोड़ी कर रहा हूँ। तो फिर इसमें आप ये क्यों पूछ रहे हो कि आप इस पे पढ़ाई किए हो कि नहीं किए हो, आपकी अरे जानते हो तो कि नहीं शुरुआत जानते तो हो, इसका आपने जरूरत करी नहीं। ना, जब आप नहीं शुरुआत नहीं, आपने मैंने पढ़ी। शुरुआत नहीं की। एक मिनट, शुरुआत मैंने नहीं की। आपने मुझसे 2 बार 3 बार ये बात पूछा कि आपको मल्टीवर्स पता है कि नहीं, आपको ये पता। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप बताओ मुझे, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हो आपको पता नहीं, तो मैंने सोचा कि शायद आप इस पे पीएचडी किए होंगे, इसीलिए मैंने पूछ आपने लिया। आपने मेरी अगर बात को आप ही गलत ले अगर लिया, नहीं, आपने गलत बात ही नहीं गलत लिया, ले ली, मैंने सुनिए ऐसा बोला ही नहीं। सुनिए, विशाल विशाल शर्मा, मैंने आपसे हाँ, कहा तुलसीदास ने क्या प्रपोज किया है, वो आप मुझे बताइए। वही तो बता रहा हूँ। हाँ बताइए, बताएं। उन्होंने कौन से मल्टीवर्स के बारे में बताया। कौन से कांड में बताया है वो बताइए मुझे। उत्तरकांड में है आपके पास हम्म। रामायण, स्क्रीन शेयर हाँ करो मेरे अगर पास हो है। तो, पूरी नहीं, जनता मेरे पास देखेगी। मैनुअल है, आप बताएं, मैं पहले निकाल लेता हूँ ना, आपके पास हो तो आप शेयर वो कर दीजिए। अब आपके पास कौन सा वाला संस्करण है मुझे नहीं पता, कितने पेज की रामायण है आपकी? मेरे पास मोटा सचित्र है, गीता प्रेस गोरखपुर का। हाउ मेनी पेज नंबर्स आर देयर? पेज नंबर है 1055, 1055। 1055। अब एक काम करो, उत्तरकांड में उसमें 79 नंबर वाला दोहा निकालो। उत्तरकांड में 79। क्या लिखा है 79 उत्तरकांड वाले में दोहे का? आप बता दो क्या लिखा है, मैं चेक कर लूंगा अरे वही यार है कि मेरी नहीं है। रामायण अलग हो सकती है ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ, आपके पास कौन सी, पहले नहीं वेरीफाई नहीं, तो कर लो। रामायण देखें, रामायण अलग हो सकती है, पेज नंबर अलग हो सकता है, दोहा और वो चौपाया थोड़े अलग होगा। ठीक है, मैं दोहा बताता हूँ। चौपाया एक अलग नहीं होगा एक ना। हाँ, मैं दोहा बताता हूँ। एक एक ब्रह्मांड मह रहूं वर्ष सत एक, एहि विधि में देखत फिरऊं अंड कटाह अनेक। बताओ, है आपके हम्म। इसमें ये चीज हाँ, लिखा हुआ है। लिखा हुआ है? 80। उसका हिंदी हाँ, मीनिंग पढ़ के 80 जरा का अपनी ख। जनता को बताओ, हाँ, स्क्रीन इसमें शेयर करो लिखा और है। अपनी जनता को बताओ उसका हिंदी मीनिंग नहीं, क्या है। आप बता दीजिए क्या है, मैं तो कर ही मैं बता दूंगा, आप देता हूँ, बता मैं दीजिए क्या बता लिखा देता है। हूँ, ये कष्ट भी मैं कर लेता हूँ। पहले तो मैं बताता हूँ ये किस बारे में बात चल रही है। इस बारे में बात चल रही है, एक कौवा था, काकभूसुंडी नाम था जिसका, रामायण के दौर पे, है ना। उस कौवे ओके। ने अपनी स्टोरी बताई कि मैं जब राम बहुत छोटे बच्चे थे और एक रोटी का टुकड़ा लेके खाते रहते थे और घुटने घुटने चलते थे और मतलब खेलते रहते थे, तो तब मुझे पता लगा था कहीं से कि ये भगवान है, तो मैं उनके आसपास उनको देखने जाता था, उनसे खेल करता था। तो बोले कि एक दिन मैंने उनसे रोटी का टुकड़ा छीन लिया तो वो रोने लग गए। तो मैंने सोचा कि यार क्या भगवान ऐसा हो सकता है कि जो एक सिर्फ रोटी का टुकड़ा छीनने पे रो ले? तो उन्होंने सोचा नहीं नहीं नहीं, ये भगवान नहीं, अपन यहाँ से उड़ चलो। तो वहां से उड़ चले, और जब वहां से वो उड़ चले तो छोटे से बच्चे, जो राम जी का छोटा सा बाल स्वरूप था, उसकी भुजाएं उनके पीछे पीछे चल दी, और उन्होंने क्या करा, उनको पकड़ लिया और मुंह में खा लिया भगवान, छोटे से भगवान ने उस कौवे को। ठीक है, अब जब उसको मुंह में खा लिया तो अब क्या हुआ उसके साथ, उसने क्या देखा उस कौवे ने, वो यहाँ से लिखा हुआ है, वो मैं बताता हूँ। वहां लिखा हुआ है, एक एक ब्रह्मांड में मैं 100 वर्ष रहा, मैंने राम के मुख में बहुत सारे ब्रह्मांड देखे, अनेक अंड कटा अर्थात ब्रह्मांड रूपी कटा देखता फिरा। ठीक है, लोक लोक के पृथक पृथक मतलब हर एक ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश दिक्पाल मनु देखे,
मनुष्य, गंधर्व, भूत, वेताल, किन्नर आदि सर्प सब देखे, ठीक है। देवता, राक्षस, अनेक प्रकार के सब जीव देखे, पृथ्वी, सागर, नदी, तल, अनेक प्रकार के। प्रत्येक ब्रह्मांड में अपना भी रूप देखा। जैसे मल्टीवर्स की थ्योरी क्या कहती है कि भाई जैसे मैं यहाँ विशाल शर्मा नाम से हूँ, आपका जो भी नाम है, आप यहाँ पे जिस भी नाम से हो, मल्टीवर्स के दूसरे यूनिवर्स में आपका कोई और नाम होगा। अभी यहाँ पे आप डिबेट कर रहे हो, वहां पे आप कुछ और कर रहे होंगे, ठीक है। हेलो। हाँ, मैं सुन रहा हूँ, आपकी मल्टीवर्स थियरी सुन रहा हूँ, आप पूरा बता दीजिए, हाँ तभी तो मैं अपनी बात रखूंगा। वो, हाँ ठीक है, तो इसमें इसमें यही लिखा है कि प्रत्येक ब्रह्मांड में अपना भी रूप देखा और अनेक जीनस अर्थात नीलगिरी आदि निवास स्थान के पद चिन्ह देखे। प्रत्येक ब्रह्मांड में अवधपुरी, सरयू, वहां के नर नारी पृथक पृथक देखे। मतलब वहां के नर नारी जो थे अलग अलग देखे उनको, जैसे एक ब्रह्मांड में थे उससे थोड़ा सा अलग दूसरे ब्रह्मांड में देखे। सुनिए, दशरथ, कौशल्या और अनेक रूप से भरत आदि भाई भी देखे। मतलब भरत आदि जो भाई है वो भी अलग अलग तरह के देखे। प्रत्येक ब्रह्मांड में राम का अवतार और उनके अपार बाल विनोद अर्थात बाल चरित्र का अवलोकन किया। हे हरियान, गरुड़ जी पृथक पृथक सब विचित्र ही देखे, असंख्य ब्रह्मांडों में घूमता फिरा, परंतु रघुनाथ जी का दूसरा रूप नहीं देखा। मतलब जो राम जी थे ना, वो हर हर ब्रह्मांड में एक ही थे। तो ये लिखा है इसमें। तो ये जो मल्टीवर्स की अपनी थ्योरी है जो 1895 में साइंटिस्ट ने दी है, उनका भी यही कहना है कि आपका जो एक रूप यहाँ पे इस ब्रह्मांड के बाहर किसी और यूनिवर्स के में वो कुछ और तरह से है, और ऐसे एन नंबर ऑफ मल्टीवर्सेस है। तो ये थ्योरी रामायण में कहाँ से आ गई? एक इसमें और पॉइंट थियरी बोल देता कहाँ हूँ। थी तो जो इसमें आपने क्या, अभी गप, इसमें जो ये अभी क्या था, आपने ये गप जो मैंने सुनाया, बोला ये सब? ये तो एक कोरी गप था, इसमें थियरी कहाँ थी? थियरी का अच्छा, तो मतलब होता थ्योरी है थ्योरी जब कैसी कोई होती? साइंटिफिक थियरी, आप थियरी नहीं जानते क्या होती है थियरी? ये साइंटिफिक थ्योरी ही तो थियरी थी, क्या होती है? उसकी कहाँ लैंग्वेज थियरी अलग थी, थी? वो बात अलग है। अरे लैंग्वेज तो आप, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, कोई गपोड़ी गप हाँक रहा है तो आप उसमें से चलो एक साइंस काम निकाल करो, रहे हैं ना। एक अच्छा, मिनट, आप आप भी एक एक काम करो, गपोड़ी एक गप बात हाँक दो, बताओ मुझे। आप नहीं, भी एक आप चीज मुझे गपोड़ नहीं दो। नहीं हम नहीं गपोड़ेंगे, आपकी तरह गपोड़ी थोड़े हैं, एक काम ब्राह्मणों का है ना, इसीलिए मैंने पूछा, हाँ वह ब्राह्मण है इसीलिए मैंने पूछ लिया हाँ था। अब जरा एक मिनट हाँ रुकिए, आपने बहुत देर बोला है ना, अब मुझे बोलने दीजिए, अब रुकिए जरा यहाँ पे। देखें, आपने सबसे पहले मल्टीवर्स थियरी एक पकड़ाई यहाँ पे, लोगों को सबको बताया कि मल्टीवर्स थियरी होती है जिसमें कोई व्यक्ति जो है कहीं पे यहाँ पे रहा होगा, वहां पे रहा होगा, ये किया होगा, वो किया होगा। आपने यहाँ पे ऐसा प्रचार कर दिया ताकि लोगों को लगे कि ऐसा कुछ होता है, पर सच्चाई तो ये है कि मल्टीवर्स में आज तक ऐसा कहीं पे किसी ने, कोई साइंटिस्ट ने कहा ही नहीं कि जहां हम रहते हैं हमारे ही नाम से कहीं दूसरी जगह कोई और व्यक्ति रहता होगा किसी और नाम से, हमारी ही सब चीज होगी। ये तो अभी फिल्म आई थी जो डॉक्टर स्ट्रेंज के नाम पर जो आई थी, जो दूसरी पार्ट, उसमें मल्टीवर्स का कंसेप्ट दिखाया। स्पाइडरमैन वाली जो मूवी आई थी उसमें मल्टीवर्स का कंसेप्ट दिखाया। ये फिक्शनल मूवियां थी। उन मूवीज को देखकर आपने गपोड़ी की जो गप हाँक रखा है, उस गपोड़ में आपने कंपेयर कर लिया और उसको आप सीधे सीधे वो समझ लिए कि ये बात सही है। तो फिल्मी कहानियों को देखकर आप जो है यहाँ पे प्रपोज किए हैं, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। अब आप जो कह रहे थे वो मैं दिखाता हूँ क्या आप कह रहे थे। थियरी जो होती है वो बिल्कुल साइंटिफिक होनी चाहिए, उसकी एक एक परत किस साइंटिस्ट ने साबित किया है कि भाई मल्टीवर्स थियरी होता है और हम लोगों के समान कहीं और पे होता होगा। ये आपका वाल्मीकि रामायण है, ये मैं शेयर करके दिखा देता हूँ। आप किस श्लोक की बात कर रहे थे? ये उत्तरकांड था। इस उत्तरकांड में यहाँ पे पंछीराज जो काकभुशुंडी है वो कथा सुना रहा है, बहुत सारी कथाएं सुनाता है, खूब गप हाँकता है। और ये एक वो व्यक्ति कह रहा है जिसको खुद साइंस नहीं पता थी। इवन तुलसीदास को रत्ती भर भी साइंस नहीं पता थी। कैसे नहीं पता थी? तो आप जब देख लीजिए, ये लिखता है 78 में, सभी तारा गणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दवागिरी लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। अब इस स्टेटमेंट को सुन के इसमें कौन सा साइंस वो हो रहा है? उसको ये भी नहीं पता है कि सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो। उसको ये भी नहीं पता है कि भैया तारागण जो है उदय नहीं होता है, तारागण कभी उदय नहीं होता है, तारागण हमेशा रहता है। सिर्फ दिन का जो प्रकाश है उस प्रकाश के कारण हम लोगों को तारा नहीं दिखाई देता है, और जैसे ही वो प्रकाश छंटती है, मतलब कि जो शाम होती है, फिर तारागण, तो ये सोच रहा है कि तारा जो है उगता है और उसके साथ चंद्रमा भी उगता है। और सुनिए, इसी में ये सारी चीजें आगे बढ़ती जाती हैं। फिर जो है पंछीराज इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता, श्री हरि के सेवकों से अविद्या नहीं व्याप्ति, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्याप्ति, ये सारी बातें कहते जाता है। और लास्ट में आपका वो जो श्लोक आता है, हाँ ये देखिए, एक और श्लोक सुन लीजिए। ये कहता है वो दोहा, हे सर्पों के शत्रु गरुण जी,
तब मैं भाग चला, श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई, मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता वैसे वैसे वहां श्री हरि की भुजाओं को अपने पास देखता था। तो ये यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो व्यक्ति इस चीज को लिख रहा है उसको साइंस की रत्ती भर भी नॉलेज नहीं है। वो ये कह रहा है कि वो भाग रहा था और जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता, उसको ये भी नहीं पता है कि आकाश में 8 किलोमीटर के बाद से वायु जो है वो नहीं मिलेगी। इवन 8 किलोमीटर छोड़ दीजिए, आप तो 3-4 किलोमीटर से ऊपर जाएंगे तो आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है, सर दर्द। इसको नहीं पता है कि एक लिमिट के बाद से जब वो आकाश में जाएगा तो वायु ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, मर जाएगा वो बेचारा, उड़ ही नहीं सकता है, उसको लिमिट भी नहीं पता है, हवा में गप हाँक रहा है कि जैसे जैसे वो पंछी जो है सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला और श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। बताइए, कोई भुजा अपना फैला रहा है कितना, 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर, मतलब क्या वो चल रहा है, स्ट्रेचेबल हाथ है कि कहीं भी पहुंचते जा रहा है। और वो बिना ऑक्सीजन, बिना किसी आसमान में जाने के लिए जो स्पेशल सूट्स होती है, बिना उसके वो भागे जा रहा है। वैसे वैसे वहां श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता था। बताइए, तो वो अपना एक काल्पनिक गप हाँक रहा है, ये कल्पनाओं में चलती हैं। फिर आगे 79 में कहता है मैं ब्रह्मलोक तक गया। अब ये इसको ये नहीं पता है, आप जो मल्टीवर्स की बात कर रहे हैं ना, ये उसको पता ही नहीं है कुछ भी रत्ती भर। इसको यही नहीं पता है कि बिना ऑक्सीजन, आसमान में ऑक्सीजन एक लिमिट के बाद खत्म हो जाती है। वो कह रहा है कि वो ब्रह्मलोक ही चला गया उड़ते हुए। जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा, अब उड़ते हुए पीछे की ओर देख रहा है तो हे तात, श्री राम जी की भुजा में मुझसे केवल 2 ही अंगुल का बीच था। मतलब ये एक गप हाँक रहा है, जैसे गांव में लोग गप हाँकते हैं कि अरे मैं जिधर जिधर भाग रहा था ना, भूत उधर उधर मुझे दौड़ाया जा रहा था। तो ये एक गप चल रही है यहाँ पे, मल्टीवर्स कंसेप्ट नहीं है। और सुनिए, फिर आगे 79 ख में, सातों आवरणों को भेद कर जहां जहां मेरी गति थी वहां वहां मैं गया। अब सातों आवरणों को भेद कर, इस व्यक्ति को ये तक नहीं पता है कि भैया ये 7 आवरण क्या इसने इस्लाम के वो 7 वो पढ़ लिए थे क्या, 7 आसमान पढ़ लिए थे क्या? ये कौन से 7 आवरण होता है धरती के ऊपर? एक मिनट, बहुत बहुत अच्छी चीज आ गई बीच में। ये जो 7 आवरण की बात आई है ना, इसमें भी मैं एक चीज बताता हूँ। अच्छा, 7 आवरण नहीं है ब्रह्मांड के, पृथ्वी के बाहर, सोलर सिस्टम के बाहर 7 आवरण नहीं है, ऐसा बोल रहे हो क्या? अच्छा, 7 आसमान शेयर करो अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप पे, वो निकालो, गूगल नासा की वेबसाइट पे चलते। अच्छा, नासा, वहाँ तो कोई गप नहीं मिलेगी। हाँ, वहाँ कोई गप नहीं मिलेगी। बड़ा अरे जाओ तो सही नासा की वेबसाइट पे जाओ। एक मिनट, इस 7 आवरण क्या होता है? हाँ, ये नासा ने बताया, मैं बता रहा हूँ ना। चलो, नासा ने बताया है, चलो, मतलब नासा ने फिर कहा, अरे भाई, अरे तो आप ओपन करके दिखा दो ना, आप हमसे क्यों कह रहे हो? अरे तुम्हारे लैपटॉप में है ना नासा की वेबसाइट खोलो। देखें, तुम्हारा नहीं चलता है, शर्मा ब्राह्मण, आप अपने घर में होगे ब्राह्मण, यहाँ तू तड़ाक करोगे उठा के फेंक दूंगा मैं स्क्रीन से। देखो, पहली बात तो ऐसी बकवास मत करो कि उठा के तो फेंक बकवास चल निकल यहाँ से। यहाँ पे जब तमीज से बात हो रही हो, ब्राह्मण अपने घर में होगे, स्क्रीन पर ब्राह्मण नहीं रहोगे। यहाँ पे सिर्फ एक डिबेटी हो, तो तू तड़ाक नहीं चलता है। आपसे अगर तमीज से बात हो रही है तो ये मत समझो कि किसी को ब्राह्मण बनने के चक्कर में किसी दूसरे को तू तड़ाक करोगे, समझ रहे हो ना? यहाँ पे इतने भी आप एजुकेटेड नहीं हो, इतने भी आप ज्यादा वो नहीं हो, और होते भी तो भी तू तड़ाक यहाँ पे नहीं चलता है। डिबेट नियम पालन करोगे तभी आपको आगे आपकी बात रखने का भी मौका मिलेगा, समझ रहे ना? तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो डिबेट का नियम पालन करेगा उसी की बात सुनी जाएगी। आपको अगर बात करनी है, अपनी बातों को रखना है, तो तू तड़ाक बिना रखे हुए आपको अपनी बात रखनी होगी। अब यहाँ पे 7 आवरण बोल रहे हैं, कहीं तुलसी ने बोला है कि 7 आवरण किस चीज का? ये तो बोल रहा है कि मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री राम जी की भुजा में मुझसे केवल 2 ही अंगुल का बीच था। फिर लिखता है, सातों आवरणों को भेद कर जहां तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया, पर वहां भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। यानी यह ब्रह्मलोक पार कर चुका है, अब ब्रह्मलोक के आगे 7 लेयर की बात कर रहा है। तो ये बताएं जरा मुझे कि कहां पे कौन से 7 आवरण है। और एक बात और मैं बोल दूं, जो भी डिबेटी यहाँ पे आते हैं, आप मुझे नहीं फोर्स करेंगे कि मैं किसी चीज को ओपन करके दिखाऊं। आपने श्लोक कहा तो श्लोक मेरे पास अवेलेबल था, मैं दिखा दूंगा। जब आप क्लेम करोगे कि ये वेबसाइट वो वेबसाइट, तो ये आपका दायित्व है कि आप ओपन करें और ओपन करके दिखाएं। आप उसकी लिंक शेयर करें, आप उसको स्क्रीन शेयर करें। स्क्रीन नहीं शेयर कर सकते हैं तो थोड़ा सा आप तमीज से बात करेंगे, बदतमीजी करेंगे तो उठा के फेंक दूंगा मैं, सीधी सी बात है। ये शुरू से ही मेरा नियम रहा है और डिबेट नियम आपको जानना होगा।
ये तो कम से कम जानना ही होगा कि आपको जब यहाँ पे 2500 लोग देख रहे हैं तो आपकी तू तड़ाक सुनने के लिए यहाँ पे कोई नहीं आया हुआ है। तो भाई ये जरा मुझे बता दीजिए कि कौन व्यक्ति है जो ये बता देगा कि 7 आवरण जो है ब्रह्मलोक के आगे, ये बोल रहा है कि ब्रह्मलोक तक गया तो भी 2 अंगुल का फासला था, तो फिर वो 7 आवरण पार कर दिया। तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि क्या इन्हें फिर से मौका देनी चाहिए इनकी बात को सुनने के लिए। चलें एक और मौका दे देते हैं, लेकिन अगर आप विशाल शर्मा सुन रहे हैं तो मैं फिर से एक बात बता देता हूं, बिना तू तड़ाक के अगर आप अपनी बातों को कंटिन्यू करेंगे आपकी पूरी बात सुनी जाएगी। तू तड़ाक करेंगे तो मिरर तो आपको मैं भी दिखा दूंगा। अगर आपको ये लैंग्वेज खराब लग रही है कि यहां से फेंक दिया जाएगा स्क्रीन से, तो फिर आपको ये भी पता चलनी चाहिए कि तू तड़ाक नहीं करनी चाहिए, समझ रहे ना, नहीं तो कोई भी मिरर दिखा देगा। चले मैं आपको फिर से मौका देता हूं और जरा मुझे आप बताएं कि ये 7 आवरण जो है ब्रह्मलोक के पार कहाँ है। हाँ जी, और 7 आवरण को बिना किसी डिवाइस के या बिना किसी उपकरण के या बिना किसी पोशाक के कैसे कोई जा सकता है, जरा बताएं हमें। पहली बात तो मैंने इसलिए तू तड़ाक करी कि आपने आपका जो ओपिनियन है वो मेरे ऊपर थोपा, ठीक है। अब मैं 7 आवरण भी मैं कोई ओपिनियन नहीं थोप रहा, आप अपना सबूत मुझे दे दीजिए कि ये सब छोड़ो, 7 ये आवरण देखो कहाँ है। लैपटॉप लिंक यहाँ कर शेयर तो कर दिया, दीजिए दिख रहा है नीचे। क्या, दिख नहीं रहा है नहीं, क्या? उससे शेयर नहीं होगा। नहीं मेरी बात सुने, जो आपका लैपटॉप है उसका मैं आप मोबाइल पे स्क्रीन चला यहाँ रहा पे हूँ, शेयर कर दीजिए। मोबाइल पे ये अरे कैमरा खुला मोबाइल, हुआ है, मैं मोबाइल पे चला रहा हूँ। इसमें भी देखोगे तो वही चीज है, ठीक है। ये है चलिए नासा की आपका ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। फुल स्क्रीन कर ये देता हूँ। हाँ दिखाइए, हाँ ठीक है, ये रहे बताइए। 7 आवरण, ये नासा अच्छा की जी। वेबसाइट है। हम्म ये सबसे पहले ये है अपना सोलर सिस्टम, हम्म फिर ये पहला आवरण, ये दूसरा हम्म। आवरण, ये ब्रह्मलोक कहाँ तीसरा। है इसमें? अच्छा, मतलब अब ब्रह्मलोक, मतलब नासा ब्रह्मलोक भी दिखाएगा? 7 आवरण दिखा दिए, ये कम है क्या? कहाँ 7 आवरण मतलब दिखाया? आप तो ये चाहते हो कि आपको कहाँ 7 आवरण साक्षात। दिखाया? मेरी बात सुनिए आपने पूरी। अरे वो किस लेयर की बात कर रहा है? यहाँ पे किस चीज की बात चल रही है? दोनों में क्या चीज, दोनों पे कहाँ क्या चल रहा है? मतलब कुछ भी, मतलब यहाँ पे क्या बात चल रही है, वहां पे क्या बात चल रही है, दोनों को आपने जोड़ दिया, इसी पे आप बोल रहे हो कि आप पीएचडी की हो। यहाँ पे बात चल रही है कि मैं ब्रह्मलोक तक गया। ये बंदा बोल रहा है कि जहां जहां मैं आकाश में, ये बोलता है मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता वैसे वैसे श्री हरि की भुजा मेरे पास देखता था ये। फिर ये कहता है मैं ब्रह्मलोक तक गया। तो ये ब्रह्मलोक चला गया है, लेकिन फिर वहां राम पीछा नहीं छोड़ा। अब ये उससे ऊपर जाता है, ब्रह्मलोक से ऊपर, तब कहता है कि उसके बाद वो 7 आवरणों को भेद कर जहां जहां मेरी गति थी वहां तक मैं गया। अब मुझे बता दो कि कौन से नासा ने ये प्रूफ किया है कि ब्रह्मलोक के ऊपर 7 लेयर होता है? अगर उसको ब्रह्मलोक नहीं मिला तो वो 7 आवरण आपने कैसे कंपेयर कर लिया कि वो 7 आवरण जो उस जिस लेयर की बात कर रहा है वो आपके लेयर की बात कर रहा है? क्योंकि यहाँ तो साफ साफ लिखा है कि ये पहले ब्रह्मलोक गया, उसके बाद से भी जब राम नहीं छोड़ा तब उसके ऊपर 7 आवरण पार करके गया। साफ साफ ये नहीं लिखा है कि ब्रह्मलोक गया, वहां ये लिखा है कि ब्रह्मलोक तक गया। हाँ, ठीक है, ब्रह्मलोक तक गया। ब्रह्मलोक तक गया। हो सकता है ये आवरण उसके पहले हो, ऐसा तो नहीं लिखा है कि आवरण उसके बाद में तो मिले। वो पहले लिख देता ना, वो पहले लिखता कि मैं 7 आवरणों को पार करके ब्रह्मलोक तक गया। ये अच्छा, पहले अच्छा, ये लिखता ना, ये एक बात स्टेटमेंट। बताओ मेरे भाई को। ये बताइए, ये इतने बड़े साइंटिस्ट है तो उनको तो 7 आवरणों के नाम तक लिख देने चाहिए थे। अच्छा एक चीज बताओ, अच्छा, नासा ने कभी कहा है कि 7 आवरण तक कोई पंछी जो है पार करके जा सकता है बिना ऑक्सीजन के? ये बताओ। नासा ने तो अभी तक एलियंस को भी नहीं ढूंढा है, तो क्या एलियंस नहीं होता है? मतलब आप ये कह रहे हो कि वो जो नहीं ढूंढा है लेकिन आपने ढूंढ लिया है, तभी तो आप कह रहे हो ना कि होता है, आपने ढूंढ हमारे लिया है। ग्रंथों में लिखा है ना, हमारे ग्रंथ। अच्छा आपके ग्रंथ में लिखा है? कितने साल पहले देवता आपके जिस लिखे गए हैं? जिसको कितने साल देवता पहले बोला ग्रंथ है, लिखे गए? नहीं, कितने साल मुसलमानों के पहले, ग्रंथ में। कितने साल पहले लिखा गया है आपका धर्म ग्रंथ? बताइए मुझे। ये तो बहुत पुराना है, लेकिन ये जो कितना ये जो कितना पुराना है? नहीं नहीं, आप मुझे बताएं कितना पुराना है, बताइए मुझे। क्या क्या कितना पुराना है? हाँ मैं पूछ रहा हूँ आपका धर्म ग्रंथ कितना पुराना है? वाल्मीकि रामायण बहुत पुरानी है, हजारों लाखों साल पुरानी है। अच्छा अच्छा, वाल्मीकि रामायण हजारों लाखों साल पुरानी है, कैसे आपको पता हाँ, चला हजारों लाखों साल पुरानी है? अरे यार फिर आप इलॉजिकल बातें कर रहे हो, वो कब की भी हो, उसमें नहीं जो लिखा उससे अरे मतलब है ना। भाई, आप पीएचडी होल्डर हो और आपसे अगर कोई पूछ रहा है कि आपको कैसे पता चला, तो आप करो ये इलॉजिकल बात है। अरे यही लॉजिकल बात है कि जब कोई दावा करे कि लाखों साल पुराना किताब है तो उसे पूछा जाए कि इसके एविडेंस क्या है। ये लॉजिकल वो क्वेश्चन है, आप इलॉजिकली बात कर रहे हो। कैसे लिखा है मैं वो मायने नहीं लॉजिकल रखता है, क्वेश्चन, क्या लिखा है ये नहीं मायने नहीं, रखता है। तो यही तो पूछा जा रहा है ना कि कैसे और कहाँ पे, कैसे एविडेंस कैसे मिला कि क्या लिखा हुआ है, यही तो पूछा जा रहा है आपसे। आप क्या एक एक बात को वो पूरी पूरी बताएंगे 100% अरे प्रतिशत? तो हम क्या गप सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं? पब्लिक यहाँ गप सुनने के लिए 2600 से ज्यादा आपको देख रहे हैं, क्या गप चलो सुनेगी चलो, आपकी कि आप एक मिनट, एक मिनट, आप एक मिनट सुनो। यहाँ पे लोग जो हैं, आप एक क्लेम कर दो कि लाखों साल पहले वाल्मीकि रामायण लिखी है, और बाकी लोग जो हैं बेवकूफ हैं कि आप केवल कह देंगे सुन लेंगे। आप कह रहे हो आप पीएचडी किए हुए हो, तो आपको एविडेंस देना पड़ेगा ना कि लाखों साल पहले कौन सी लिपि चलती थी जिस पर ये रामायण लिखा गया, बताइए। अच्छा एक बात बताओ,
अभी अगर अपन एक हम्म ग्रंथ लिखे, नया ग्रंथ नहीं लिखे, चलो हम्म फिजिक्स की एक बुक है, ठीक है, हम्म फिजिक्स की एक बुक है, मान लो आज परमाणु हमला हो जाता है पृथ्वी पे, सब कुछ तबाह हो जाता है, लेकिन वो बुक किसी तरह पृथ्वी के नीचे किसी ने गाड़ दी, मतलब 100-200 फीट या 1000 फीट नीचे, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आपकी वो हम्म पहले कंप्लीट कर लो। मैं बड़ा अच्छा पॉइंट मिल गया यहाँ पे। आप हम्म जिसकी बता रहे थे कि ब्रह्मलोक 7 आवरण पार करके चला गया, इसमें कुछ और भी आगे लिखा है। अभी आता हूँ आपके वो भी पॉइंट पर बात करता हूँ। ये सारे आवरणों को भेद कर जहां मेरी गति थी वहां तक मैं गया, वहां भी प्रभु श्री राम को पीछे देखकर व्याकुल हो गया। अब आगे ये लिखता है, जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। बताइए, ये आपका साइंस और टेक्नोलॉजी है कि वो भयभीत हो गया, आंखें मूंद लिया, आंखें खोला तो सीधे अवधपुरी पहुंच गया। इसकी आप हाँ, बात कर रहे थे। और बताइए, क्या, नहीं तो। मुझे देखकर श्री राम मुस्कुराने लगे, उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया, मतलब राम के मुख में भी चला गया। और सुनिए कहानी, हे पंछी राज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। मतलब एक पंछी अब राम के पेट में चला गया, और पेट में जाने के बाद से उनके पेट में बहुत सारे ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहां उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोक थे, मतलब राम के पेट में बहुत सारे लोक थे, बड़ा खूबसूरत है, जिनकी रचना एक से बढ़कर एक थी। और सुनिए, इसमें कुछ और भी लिखा है, वो भी सुना दूं। ये बड़ा आप ये अच्छा आपने पकड़ा दिया। आप इसमें मल्टीवर्स और साइंस बता रहे थे ना, सुन लीजिए साइंस, ये देख लीजिए। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अनगिनत तारागण सब राम के पेट में भीतर थे। और सुनिए, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि, ये सब राम के पेट में थे, आराम थे अवधपुरी में। अब ये आप ये बता दीजिए मुझे कि अवधपुरी जो है ये ब्रह्मांड में है, अब ब्रह्मांड पर राम है, या फिर राम जो है राम के पेट में ये सारा चीज है, तो फिर राम कहाँ पे है? जरा बताइए विशाल शर्मा, ये कौन सा हाँ, तो साइंस है, मैं कौन ये से बोल नासा रहा ने हूँ, इसको जो प्रूफ आपने किया है? पूछा कि जरा भगवान बताइए के हमें। अंदर ब्रह्मांड, आपने बोला कि भगवान के अंदर ब्रह्मांड है या ब्रह्मांड के अंदर भगवान है, यही मतलब है ना पूछना आपका, यही तो मैं पूछ है रहा हूँ। ना? ये तो बोल रहा है कि हाँ, तो अवधपुरी गया, हाँ अवधपुरी जैसे क्या, तो उनके पेट के भीतर हाँ घुस हाँ, गया, वो पेट मैं में देख रहा है कि समझ उसमें गया। बड़े बड़े विशाल पर्वत और भूमि है। जरा एक बात बताइए, किसी व्यक्ति के पेट में कोई घुस जाएगा, वो व्यक्ति जिंदा रहेगा? ये भी नासा ने प्रूफ किया है क्या? वही तो हम समझा रहे हैं आपको कि वो अच्छा दिव्य थे, दिव्य, कोई साधारण मानव नहीं अच्छा, थे। मतलब यहाँ हाँ, नासा का काम, यहाँ नासा फेल हो गया। तो ये हर जगह नासा थोड़ी, नासा की तो अच्छा एक चीज बता दी ना मैंने। अच्छा, मतलब नासा हाँ, फेल हो गया तो कोई ना कोई तो पास हुआ होगा ना, अरे कोई नासा ना कोई तो नासा पास कौन जरूर सी हुआ बड़ी, होगा। थियरी को किसने पास किया अगर नासा फेल हो गया तो? कि राम के भीतर या किसी व्यक्ति के भीतर अरे जो है भगवान से नासा की क्या इतने बड़े औकात है बड़े भगवान के पर्वत सामने, पहले तो ये हैं? बताओ। नासा भगवान अच्छा, की के तो सामने फिर नासा, जब नासा की औकात भगवान के सामने नहीं है, तो आपको रेफरेंस देने के लिए नासा नासा क्यों कर रहे थे उस समय से? इसलिए नासा का नाम लिया मैंने रेफरेंस देने के लिए कि तो फिर जब भगवान रेफरेंस दिए उसका, तो इनफाइनाइट। फिर अब यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं कि नासा क्या है, राम के अरे तो थोड़ी बहुत चीजें औकात है? नासा, आप साइंस थोड़ी बहुत चीजें तो समझा ही सकता है ना, साइंस की हेल्प लेंगे अपन भगवान को समझने में, ना कि साइंस मतलब भगवान को थोड़ी बहुत चीजें तो समझा ही सकता है ना, ऐसा थोड़ी कि पूरा 100% नहीं समझा सकता, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें समझा सकता है, इतना तो लॉजिक लगाओ। चलो एक मिनट, आपने ये इस चीज के बारे में ऐसा बोला ना, अभी मेरी एक और बात सुनो। हाँ, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जैसे एक तो हो गई मल्टीवर्स की बात, ठीक है, इसमें जिसको आपने मल्टीवर्स माना था नहीं। कहाँ पे? इसमें अरे मैं वही मल्टीवर्स तो था बोल रहा हूँ कहाँ पे? जिसको आपने माना नहीं। ये तो एक, नहीं माना नहीं था कहाँ यहाँ पे? अरे आप तो जो भैया, है अलग देखे अलग लॉजिकल, अलग कौन सी ब्रह्मांड को क्या बोले? लॉजिकल, सुनिए सुनिए हाँ, विशाल शर्मा, देखे आपने कौन सी लॉजिकल फालसी इस्तेमाल की। पहले आपने एक साइंस फिक्शन का मल्टीवर्स इस्तेमाल किया शब्द, जो आपन के धर्म ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा है कि मल्टीवर्स की बात चल रही है। आपने खुद से एक एज्यूम किया कि यहाँ पे कोई एक चीज है, इसी की पैरेलल कॉपी भी कहीं पे अवेलेबल है अलग अलग नाम से, ये आपने खुद एज्यूम कर लिया एक फिक्शन को देख के। फिर आपने क्या किया, एक ऐसे व्यक्ति तुलसीदास की, जो कि बिल्कुल ही जातिवादी धूर्त मानसिकता का व्यक्ति था, जो बहुत गंदी गंदी गालियां और ब्राह्मणों की खूब वर्चस्व की बात करता था, उसके किसी एक पॉइंट को उठाया और उठा के उसमें मल्टीवर्स दिखाने की कोशिश की। लेकिन हुआ क्या कि जब हम वहां चेक किए तो पता चला कि मल्टीवर्स की कोई बात नहीं थी, बल्कि एक वहां पे एक कौवा ऐसी बात कर रहा था कि वो भाग रहा है राम से, राम उसको खींच रहे हैं, फिर वो ऐसा कहता है हम ब्रह्मलोक पहुंच गए, फिर भी राम का हाथ पहुंच गया, फिर वो वापस लौट आया और राम के मुंह में भीतर घुस गया, राम के पेट में घुस गया, और भीतर घुस गया तो देख रहा है कि भीतर ही बड़े बड़े पर्वत हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़े बड़े ये चीजें हैं। इसकी वहां पे बात चल रही थी, यहाँ मल्टीवर्स की बात ही नहीं चली है। इसने तो कहीं कहा ही नहीं कि ये किसी सुनो। दूसरे लोक में गया वहां राम दिखे हैं, यहाँ तो हाँ, इसने वो आप बात ही मेरे नहीं कही। लिसन टू मी अब जस्ट। बताइए मुझे। हाँ आपने बोलिए। क्या बोला कि यहाँ पर मल्टीवर्स शब्द कहीं नहीं आया है ना,
तो क्या ये रामायण कहाँ है क्या इसमें? अंग्रेजी में थोड़ी लिखी थी? तो मल्टीवर्स शब्द आएगा यहाँ पे, तो ब्रह्मांड कौन शब्द सा आया है शब्द ना, आया? बहुत सारे अलग अलग तो ब्रह्मांड देखे। ब्रह्मांड का क्या मतलब होता है? मल्टीवर्स। ब्रह्मांड ब्रह्मांड का क्या मतलब होता है? यूनिवर्स, और क्या होता है? ब्रह्मांड का देखिए, अभी कह रहे हैं मल्टीवर्स, कि मल्टीवर्स देखो का मतलब इंग्लिश में, आप यूनिवर्स अभी बता रहे हो ब्रह्मांड का मतलब यूनिवर्स, अब यूनिवर्स का मतलब मल्टीवर्स। ऐसा मैंने बोला यूनिवर्स ही का नहीं कि मतलब यूनिवर्स का मल्टीवर्स। मल्टीवर्स मतलब है, तो ऐसा मैंने आप बोला ही जो नहीं है, अपने तो नहीं नहीं, आप किस आधार पर बोल दिए कि ब्रह्मांड का मतलब मल्टीवर्स होता है? आप ही ने कहा ना कि ब्रह्मांड अच्छा, कहा है। यूनिवर्स, यूनिवर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? आप बता दो हमें, यूनिवर्स को क्योंकि आप ही तो बोल रहे हो बोल, ना, आप धर्म ग्रंथ के तो मैं प्रकांड बोल तो विद्वान रहा हो, हूँ, आप बता दो यूनिवर्स हमें। को हिंदी में ब्रह्मांड अरे बोलते हैं तो और मल्टीवर्स जब को इंग्लिश में, ब्रह्मांड हिंदी में को जब अनेकों ब्रह्मांड को ब्रह्मांड बोलते हैं। यूनिवर्स बोलते हैं, तो अनेकों ब्रह्मांड का क्या मतलब है? यहाँ पे मल्टीवर्स हो गया। अनेकों ब्रह्मांड का मतलब है मल्टीवर्स, अरे मेनी तो नंबर ऑफ मल्टीवर्स ब्रह्मांड। अच्छा जी, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा हाँ, खूबसूरत बात बोल दिए, अनेकों ब्रह्मांड। तो अब अनेकों ब्रह्मांड का क्या मतलब हुआ? एक ब्रह्मांड, उसका मल्टीपल कॉपी का ब्रह्मांड, मल्टीपल कॉपी, हाँ, ये हुआ इसका हाँ, मतलब। हाँ, तो यही अच्छा तो जी। है, यही तो है मल्टीवर्स थ्योरी। अब साइंस भी गलत अच्छा हो गया क्या? अच्छा, यही साइंस है तो मुझे, अच्छा साइंस में ये देख लीजिए, ये साइंस के इतने बड़े ज्ञाता है, जरा मुझे एक बताओ, एक प्लेनेट और अनेकों प्लेनेट, इसका मतलब क्या हुआ? एक प्लेनेट एक का मतलब है प्लेनेट और अनेकों पृथ्वी। अनेकों प्लेनेट। अच्छा, एक एक प्लेनेट प्लेनेट का का मतलब मतलब है पृथ्वी। पृथ्वी, तो और अनेकों अनेकों, प्लेनेट का तो मतलब है अनेकों प्लेनेट का पृथ्वी। मतलब ढेर सारी पृथ्वी। हाँ, मंगल बड़ा ग्रह गजब, पृथ्वी, ये है अनेकों बड़ा गजब। प्लानेट का मतलब। सही सही तो सही और क्या है, बताइएगा, और साइंस क्या साइंस है? ये बताइए। ये देख लीजिए, ये व्यक्ति जो है दावा कर रहे हैं कि ये पीएचडी किए हुए हैं। अरे भैया, 8 ग्रह हैं, समझ रहे हो ना? 8 ग्रह हैं और पृथ्वी सिर्फ एक है। अनेकों का मतलब, अनेकों प्लेनेट का मतलब कि इसके समान एग्जैक्ट यही नहीं होता है, समझ रहे हैं ना? सुनो, सूर्य भी 8 ग्रह बहुत नहीं सारे है, हैं, लेकिन 8 अरब सुन से भी ज्यादा लीजिए। ग्रह है ब्रह्मांड अरे में। तो अच्छा, 8 अरब आपने काउंट किया है? ये भी आपके धर्म ग्रंथ अरे में उससे बताया भी है? ज्यादा, अरे साइंस ने बोला अच्छा, है, उससे भी ज्यादा साइंस ने बोल दिया है। ऑब्वियसली। ये देख लीजिए फिर से, ये देख लीजिए फिर से चेरी पिकिंग। ये अरे व्यक्ति जहां अरे मन कर रहा है अरे वहां, सुनो, अरे भाई सुनो गूगल पे नहीं, सर्च जरा करो। रुकिए ना मेरी। अरे गूगल पे सर्च करो, आपकी सारा गूगल यहीं पे दिख गया सब लोगों को। जहां मन में आ रहा है ये व्यक्ति साइंस की किसी बात को उठा ले रहे हैं, चेरी पिकिंग। और जहां मन आ रहा है कह रहे हैं कि इनकी क्या औकात है, नासा की क्या औकात है राम के आगे। मतलब जहां मन आए धर्म ग्रंथ की एक चेरी पिकिंग ये व्यक्ति कर रहे हैं, और जहां मन आ रहा है वहां नासा के और साइंस की किसी व्यक्ति को, जिसका उससे लेना भी देना नहीं है, उसको जोड़ के दिखा रहे हैं। अभी ये मल्टीवर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कहीं भी मल्टीवर्स की बात ही नहीं है। एक व्यक्ति दावा कर रहा है कि उड़ उड़ के भाग रहा था, फिर उड़ के आके आराम के पेट में घुस गया। इसको ये मल्टीवर्स उस समय से बता रहे थे, और अच्छा बता रहे अच्छा, थे कि कितने हम कितने लोग जो प्लानिट हैं। है पूरे पूरे और ब्रह्मांड में? कितने प्लानिट है बताओ जरा अपने दर्शकों आप को। बता दो मुझे, कहाँ कितना काउंट किए हो, आप बता दो मुझे अभी आपने 7, 8, 9, 10 बोला कितने। ना कुछ। अच्छा, हम लोग किस गैलेक्सी में रहते हैं? मिल्की वे में रहते हैं, इतना सा भी नहीं बताया क्या मेरे को? मिल्की वे में। अच्छा, इतना अरे पता है ना? मैं तो जो पूछ रहा हूँ वो कितनी बताओ। अभी कितनी आपने गैलेक्सी आपके हैं? दर्शकों को अरे बोला मैं कि पूछ रहा, अरे सब बताएंगे, सब बताएंगे, कितनी गैलेक्सी हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट गैलेक्सी हैं। तो इसका हाँ, मतलब कि जो दुग्ध मेखला जो गैलेक्सी है, उसकी मल्टीपल कॉपी होंगी। जो जो यहाँ पे कौन होगा सी वही गैलेक्सी? एग्जैक्ट वहां वहां पे होगा। जो कौन सी दुग्ध गैलेक्सी? मेखला गैलेक्सी, दुग्ध मेखला नहीं ये नाम कौन सी सुना है? गैलेक्सी है? अरे बताइए, ये व्यक्ति अरे ने, आपने ये मिल्की, व्यक्ति जो है, इन्होंने दुग्ध मेखला गैलेक्सी का नाम नहीं सुना है, बता लीजिए। और ये हमको आ रहे थे नासा ये पढ़ाएंगे, ये हमको धर्म ग्रंथ पढ़ाएंगे। सुनो भाई मेरी बात, आपने क्या जहां करा, आपने जहां से बहुत। ना, सुनिए, जहां से आप ना पढ़ाई किए हैं ना, चेरी पिकिंग जो कर रहे हैं आप अंग्रेजी के शब्दों का उठा के, कभी मल्टीवर्स शब्द, कभी यूनिवर्स शब्द, वहां का इंग्लिश के एक एक दो दो शब्द उठा उठा के जो धर्म ग्रंथ में आप घुसेड़ रहे हैं, सारी चोरी यहाँ पकड़ी जा रही है। आपको अपनी भाषा में अपनी चीजें नहीं पता है, और आप बता रहे हैं हमें मुझे सब मल्टीवर्स। पता है, आपको कुछ दुग्ध नहीं पता है, नहीं तो आपको नहीं बिल्कुल पता भी। है ना? कितनी पृथ्वी है दुनिया में, बताओ तो मुझे। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पृथ्वी है। अच्छा, उस पर कितने हाँ, कितने इंसान हैं, कितने कितने भगवान हैं, कितने कितने अवतार हैं, कितने कितने मंदिर हैं, कितने कितने मस्जिद हैं? अगर बताने बैठूंगा ना तो सारा जन्म निकल जाएगा, हम्म। फिर भी मतलब वो अच्छा पूरा नहीं हो पाएगा, अच्छा इतने अच्छा, इतने हैं। अच्छा, दो बता दो मुझे, दो बता दो, सिर्फ क्या? दो। क्या दो बता दूं? पृथ्वी पृथ्वी के अलावे दो ऐसी जगह जहां पृथ्वी ही जैसी सब चीजें हैं। और है ना दूसरी जगह, अब वो मेरे को क्या हाँ मालूम कहाँ बताओ है। ना हमें, अभी तो बता रहे थे कि पूरी जिंदगी निकल जाएगी। आपने जापान देखा है? अच्छा एक बताओ, एक चीज आपने बताओ जापान नहीं मुझे। देखा अच्छा तो क्या जापान नहीं? कितने जापान है दुनिया में, इस कितने पृथ्वी पे तो जापान है? एक ही है जिसको आपने देखा है नहीं, ना? लेकिन आप उसको मानते अच्छा हो। अच्छा, इसके अलावा कहाँ जापान है? पृथ्वी के अलावा कहाँ जापान है? अरे मैं वो तो जहाँ होगा वहां होगा, उसका नाम कुछ और होगा जापान के अलावा, मतलब लेकिन आपको नहीं पता इस है, पृथ्वी पे मतलब जो आपको नहीं जापान है पता उसको है। आपने नहीं मैं देखा। पूछ रहा हूँ कि आपको इसके अलावे कहीं जापान है, ये नहीं पता? मुझे कहाँ से इसके पता होगा यार, अलावे कैसी कहीं बात कर जापान रहे में। हो? अच्छा, आप मुझे क्या, विशाल शर्मा, आपके अलावा कितने और विशाल शर्मा हैं, बहुत जिसकी सारे सारी पृथ्वी पे। क्वालिटी सब चीज आप ही की जैसी है? अरे यार कैसी बात कर सब रहा हूँ, मैं चीज क्या आप ही किसी की से मिला जैसी हूँ? है। आप ही मैं के क्या जैसे किसी, माता पिता हैं, आप ही के जैसे हैं, आप ही के जैसे अरे घर मैं किसी से परिवार है, मिला आप ही के थोड़ी हूँ जैसे तो मैं भोले बोल दूंगा कि कितने हैं। नहीं है ना? बस यही मैं आपसे कह रहा था कि यही अनसाइंटिफिक थियरी आप उस समय से प्रोपोगेट कर रहे थे, जिस सुनो जिस वो चीज सब तो को ना ठीक है। आप आप जानते हैं। रुकिए, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए।
जिस चीज को आप नहीं जानते हैं उस चीज को आप जबरदस्ती एक गपोड़ी तुलसीदास जैसा जातिवादी व्यक्ति जो गप हाँक रहा है यहाँ पे एक पंछी के माध्यम से, क्योंकि पंछी उड़ सकता है उसको उड़ा रहा है, उस कल्पना के गोते में एक दूसरा व्यक्ति विशाल शर्मा आप जो दावा कर रहे हैं कि आप पीएचडी हैं और आप यहाँ उस समय से लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, आपको खुद नहीं पता है कि दुनिया में और कितने ब्रह्मांड हैं कि नहीं है। आप बोल रहे हैं कि आप मल्टी डायमेंशन की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे राम है तो वहां भी राम थे, तो मल्टीवर्स था, ऐसे ही नाम बदल बदल के ये चीजें थी। आपसे पूछा मैंने कि पृथ्वी जैसी कितनी पृथ्वी है वो आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये पता था कि एक इस जैसा ब्रह्मांड जो है अनेकों ब्रह्मांड है और सब में इसी की एग्जैक्ट कॉपी है। आप ये दावा कर रहे थे और उसको आप मल्टीवर्स बता रहे थे। आप पहले समझिए अपने इस बात को कि आप कितने ज्यादा अनसाइंटिफिक रूप से अपनी हंसी यहाँ पे उड़वा रहे थे। और मैं इसीलिए कहता हूं कि भारत में जब पीएचडी जो दावा करे कि हम पीएचडी किए हुए हैं और वो व्यक्ति इतनी अनसाइंटिफिक जब बातें कर रहा हो और उसमें भी उसकी जाति ब्राह्मण हो, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। कभी आपने किसी अम्बेडकराइट को सुना है कि वो जो है इतना पढ़ने लिखने के बाद से इस तरह की गप हाँकने वाली बात कहे? कभी नहीं सुनेंगे। लेकिन ब्राह्मण जब ये दावा करे कि हम पढ़े लिखे हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरिट की जो ये बात कहते हैं इनकी मेरिट पे कभी मत जाइए, कोई मेरिटदारी नहीं है। डिग्री तो ले लेंगे लेकिन बातें हमेशा अनसाइंटिफिक करेंगे। बता दीजिए यहाँ पे ये व्यक्ति बोल रहा था भी मल्टीवर्स, और यहाँ पे लिखा है कि हे पंछीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। अब एक इंसान, वो भी तब जब वो व्यक्ति बोल रहा है कि वो व्यक्ति अवधपुरी में था, देख लीजिए। और क्या बोल रहा है, तब मैंने आंखें मूंद ली, सपना देख रहा था, वो सपना देख रहा था, आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। बताइए, जमीन पर है, जमीन पे अवधपुरी जो जगह है वहां पे है। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। बताइए कि श्री राम जब थे तब अवधपुरी अवध नाम था वहां पे? अरे अवध नाम तो अब रखा गया है, उसके पहले तो जगहों को अवध कहा जाता था। वाल्मीकि रामायण में कहीं अवध शब्द आया है? या प्राचीन समय में जितने लोग गए हैं कभी अवध शब्द आया है? ये गप हाँक रहा है कोई व्यक्ति और उसको उठा के मल्टीवर्स बता रहे थे। और सुनिए, हंसते हंसते मैं उनके मुख में चला गया। अब अवधपुरी जो धरती का एक छोटा सा हिस्सा है, उस पर एक व्यक्ति खड़ा है जिसका नाम राम है, उसके पेट में एक पंछी घुस गया और हे पंछीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। और ये बता रहे हैं कि ब्रह्मांड जो है मल्टीपल ब्रह्मांड, वो बोल रहा है कि आदमी के पेट के भीतर ब्रह्मांड है। अब एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा जो दावा कर रहा है कि बहुत पढ़े हैं, साइंस बहुत पढ़े हैं, जो आके मुझसे कर रहा था आपको मल्टीवर्स पता है, आपको टाइम डायलेशन पता है, आपको ये पता है, वो व्यक्ति को एक सिंपल सी बात नहीं समझ में आ रही है कि एक व्यक्ति जो अवधपुरी में है उसके पेट के भीतर एक पंछी घुस जाएगा, वो कितनी देर जिंदा रहेगा और घुसने के बाद से वो भीतर जो है ब्रह्मांड देख लेगा। तो अवधपुरी के ऊपर सारा ब्रह्मांड है किसी के पेट में। और क्या कह रहा है कि उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोग थे, बताइए, जिसकी रचना एक से बढ़कर एक थी। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, बताइए, करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी जो हैं राम के पेट के भीतर थे। अवधपुरी में जो व्यक्ति खड़ा है, अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा सब उनके पेट के भीतर थे। गप हाँकी चल रही है। और ये व्यक्ति आके, अब इसी से समझ लीजिए कि भारत में ब्राह्मण जब पीएचडी करके जो घूम रहा है, जो पीएचडी करके जो प्रोफेसर बन के, जो अभी मैं शुरू में आंकड़ा दिखाया कि ये बोलते हैं कि मेरिट चाहिए, हमको मेरिट चाहिए, हम मेरिटधारी हैं, सारे सीटों पर कब्जा किए हुए, कोई मेरिटधारी नहीं है, ये लूटधारी हैं। ये सारे डिग्री अपने भाई भतीजों को देते हैं। आप पढ़ के व्यक्ति जो पीएचडी करके इतनी छोटी सी, इतनी छोटा सा दिमाग, बताइए ये कोई व्यक्ति पीएचडी वाला व्यक्ति ऐसी बातें कर सकता है? बेवकूफी भरी ऐसी बातें। अरे 5वां क्लास का बच्चा कह देगा कि गप हाँकी गई है। और साइंस से, टाइम डायलेशन से जहां मन आया, नासा ने बता दिया है 7 लेयर, जहां मन आया, अरे उसकी क्या औकात है हमारे भगवान के आगे है? फिर ये कहता है करो, ये बताइए, सूर्य चंद्रमा सब पेट में, अवधपुरी के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा है, उसके पेट में सभी ये चीजें संभली हुई है? अनगिनत लोकपाल, यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत, देख लीजिए विशाल पर्वत सब वहीं पे खड़े थे, और भूमि भी, बताइए जमीन भी वहीं पे है। असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर, देखिए सब, और चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे। बताइए किसी व्यक्ति के पेट में ये सारी चीजें होती हैं? सोचिए, विचार कीजिए। और ये व्यक्ति जो है बार बार इस चीज को दावा कर रहा है, इसीलिए मैंने इनकी सारी बातें सुनवा दी सब लोगों को कि पहले इनके पूरे क्लेम सुन लीजिए, और क्लेम सुनने के बाद से देख लीजिए कि ये पढ़ा लिखा ब्राह्मण किस तरह से समाज में अनसाइंटिफिक बात, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें प्रोपोगेट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपको पढ़ लिख के साइंटिफिक टेम्परामेंट इंकरेज करना है, अब ब्राह्मण जो पढ़ा लिखा ब्राह्मण है किस तरह से अनसाइंटिफिक चीजें प्रोपोगेट कर रहा है समाज में। जीता जागता आप एक उदाहरण देख लीजिए। ये कह रहा है
जो कभी न देखा था न सुना था, जो मन में ही नहीं समा सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, वही सब अद्भुत दृष्टि मैंने देखी, तब उनका किस प्रकार वर्णन किया जाए। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष रहता, अब ये एक एक ब्रह्मांड, वो ब्रह्मांड कहाँ है, तो राम के पेट में है, और ये व्यक्ति जो है बता रहा है मल्टीवर्स दुनिया में है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, इसी का ये है, वो बोल रहा है उसके पेट के भीतर ब्रह्मांड बता रहा है। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता रहा, ये अनेकों ब्रह्मांड का मतलब मल्टीवर्स बता रहा था, बता लीजिए, जो राम के पेट के भीतर की जो बातें चल रही थी। तो यहां से आप देख सकते हैं साथियों कि किस तरह से एक जाति व्यक्ति जो है, जातिवादी व्यक्ति जो तुलसी दास है, जो कितना गाली दिया है, जो बोला है कि शूद्र कितना भी पढ़ लिख जाए फिर भी उसको पूजा नहीं करनी चाहिए, अब ब्राह्मण कितना भी मारता पीटना दंड देता हुआ उस ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए है, उस जातिवादी व्यक्ति को इस साइंस से जोड़ रहा था। इसीलिए मैंने पूछा कि तुलसी कितना डिग्री लिया था साइंस की, बता पाया ये व्यक्ति? नहीं बता। ये आज के ब्राह्मण साइंस को थोड़ा बहुत एक दो शब्द लेके किस तरह से अपने पुराने जातिवादी स्क्रिप्चर में घुसेड़ के कैसे दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण आपने इस शर्मा ब्राह्मण को देखा यहाँ पे। आपने समझ रहे हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को। मतलब एक होता है ना कि शर्म, थोड़ी सी तो शर्म आ जाती, नहीं, बिल्कुल बेशर्मी है, एकदम हाया बेशर्मी छील दिए हैं एकदम। हम तो बेशर्म हैं जी, बेशर्म रहेंगे, मूर्ख ही बनाएंगे। पढ़ेंगे लिखेंगे तो भी बाबा साहब कह के कहते हैं शिक्षा जो शेरनी का पढ़ेगा वो दहाड़ेगा, और ये कहते हैं कि हम तो पढ़ के अंधविश्वास फैलाएंगे, हम तो वही धूर्तता फैलाएंगे। ये इनकी हकीकत है। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।